हेलो फ्रेंड, वेलकम अगेन। हम लोग अपने जीएस बीपीएससी के जीएस मेंस के प्रीवियस क्वेश्चन आंसर सीरीज के श्रृंखला में फिर से आपके साथ अवेलेबल हैं। आज आपके साथ हम लोग सेकंड क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। कल जो हम प्रीवियस क्वेश्चन जो हम लोगों ने डिस्कस किया था एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड फूड प्रिजर्वेशन से, जो कि 70th बीपीएससी जीएस मेंस में आया था पेपर 2 के साइंस टेक्नोलॉजी के सेक्शन में। आज हम उसी सेक्शन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वेलकम अगेन। होप आप लोग अपनी मेंस की तैयारी को लेकर के कमर कस लिए होंगे, क्योंकि ज्यादा समय नहीं है और ज्यादा समय नहीं है, इसीलिए क्या करना होगा, आप लोगों को मेहनत लगातार करनी होगी और हर बार हर दिन लगा करनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये शॉर्ट नोट्स में आया था, रिलेटेड टू साइबर क्राइम। आज के समय में देखेंगे तो यह क्या है, बहुत ही ज्यादा हॉट टॉपिक में है। ठीक है, तो पहले डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। व्हाट इज साइबर क्राइम? Write different types of cybercrime and explain how technology is helping in minimizing such crimes। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें, क्वेश्चंस को अगर ब्रेक करते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे तीन सेक्शन, तीन पार्ट हैं और उसी तीन पार्ट का क्या करना है, हमें आंसर करना है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन अगर आपके लॉन्ग आंसर में होता, डिस्क्रिप्टिव वाले में होता, तब यहाँ पर आपको हर पार्ट का क्या है, उसका ब्रीफ में नहीं करके उसके डिस्क्रिप्शन में जाना होता। लेकिन चूंकि ये शॉर्ट क्वेश्चंस का पार्ट है, तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लिए हमें इस सेक्शन पर फोकस करना है। तो ये हमें समझना होगा, क्योंकि आंसर लिखना जरूरी, उससे ज्यादा जरूरी है आंसर में हमें क्या लिखना है और किस किस तरह के से लिखना है, किस टाइप से लिखना है, ताकि हमें मैक्सिमम मार्क्स मिले। अब यहाँ पर क्या है, अगर इसका हम पहला पार्ट देखें तो पहले हमें इसको क्या करना है, डिफाइन करना है। क्लियर, इसका डिफिनेशन लिखना है साइबर क्राइम का। नेक्स्ट क्या है, डिफरेंट टाइप्स के बारे में बताना है। अब अगर ये आपके फुल क्वेश्चंस पार्ट होता है, अगर ये फुल क्वेश्चन होता लॉन्ग क्वेश्चन में, तब हम वहां पर क्या करते, इस डिफरेंट टाइप्स को भी क्या करते, एक एक लाइन, दो दो लाइन, तीन तीन लाइन में डिस्क्राइब करते। क्योंकि यह शॉर्ट क्वेश्चंस का पार्ट है, तो यहाँ पर हम सिर्फ यहाँ पर उसके सिर्फ टाइप को बताएंगे, यहाँ पर इसके डिस्क्रिप्शन में नहीं जाना है। यहाँ पर फोकस एरिया क्या है क्वेश्चंस का, दिस इज फोकस एरिया। हाउ टेक्नोलॉजी इज हेल्पिंग इन मिनिमाइजिंग सच क्राइम्स। तो यह आपका क्या है, जो मार्क्स को इंश्योर करेगा। तो यहाँ पर आपके अगर ये आपके 8 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो आपके यहाँ पर 2 मार्क्स आपके डिफिनेशन के लिए होंगे, 2 मार्क्स टाइप्स के लिए और 4 मार्क्स क्या होंगे इसके, मिनिमाइजिंग रोल इन, साइंस टेक का रोल इन मिनिमाइजिंग सच क्राइम्स। क्लियर। अब इसके डिफिनेशन को देखें तो डिफिनेशन लिखने का दो तरीका है, एक जनरलाइज डिफिनेशन, दूसरा किसी सर्टेन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या सर्टेन इंस्टीट्यूशन जो रिनॉन्ड इंस्टीट्यूशन है, अगर उन्होंने कुछ इसके डिफिनेशन को दिए हैं तो डायरेक्ट हम उस डिफिनेशन को पिक करें। क्लियर। तो इससे क्या होगा, आपके आंसर में क्या मिलेगा, एक वेटेज बढ़ेगा, एक्स्ट्रा वेटेज। नहीं तो फिर जनरल डिफिनेशन को यूज करेंगे, लेकिन उसे भी क्या, डिफरेंट तरीके से। अगर हम देखें तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ISO, defines cybercrime as the commission of criminal act in cyberspace. That's all. Commence commission of criminal acts in cyberspace. This is cybercrime. अगर आप ये एक लाइन डिफिनेशन लिख करके फिर आप फर्दर लिखते हैं, दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम सच एज, वहां पर फिर उसके पॉइंट्स में आप चले जाएंगे। अदरवाइज अगर आपको ये डिफिनेशन याद नहीं है, या कुछ ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशंस के डिफिनेशन, तो आप इसका जो जनरल जो डिफिनेशन होता है क्या है, एनी क्रिमिनल एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स ए कंप्यूटर एंड इंटरनेट नेटवर्क। अब यही जो है कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर एंड इंटरनेटवर्क, नेटवर्क ही क्या है, हमारा साइबर स्पेस है। देखें उसी को ये क्या किया गया है, इनलार्ज। मतलब आप ये कह सकते हैं ये क्या है, आपका चतुर का डिफिनेशन, और ये क्या है, रेंचो का डिफिनेशन। 3 इडियट्स के कैरेक्टर को याद कीजिए, तो ये बुकिश, और ये क्या है, जो समझ में आने वाला हो। क्लियर, ये आपका बुकिश, ये समझ में आने वाला कि जो साइबर स्पेस में जो क्राइम होगा वही क्या हो गया, साइबर क्राइम। वेयर द कंप्यूटर इज आइदर द टारगेट और द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द क्राइम। अब देखें साइबर क्राइम में कोई पर्सन डायरेक्टली डायरेक्टली उसको क्या होता है, परेशानी नहीं होती है, लेकिन इनडायरेक्टली पर्सन ही क्या होता है, सफर होता है। क्लियर। तो इसमें टारगेट क्या किया जाता है, तो आपके
सिस्टम को, आपके नेटवर्क को, इसको टारगेट किया जाता है। क्लियर? अब इसमें कौन-कौन से ये टाइप होते हैं साइबर क्राइम के, उसको हम लोग देखेंगे ब्रीफ में। हैकिंग, डिनायल ऑफ सर्विसेज अटैक। अगर आपको ध्यान हो 2023-24 में एयर इंडिया के सर्विस सर्वर पर इतने ज़्यादा डिनायल ऑफ सर्विसेज के क्या स्पैम आए थे कि उनका सर्वर फेल कर गया था। हनी ट्रैप, रैंडम रोमांस ट्रैप, आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है कि मतलब आप ये भी देख सकते हैं कि अभी जो रिसेंट में पहलगाम अटैक हुआ था, पहलगाम अटैक में जब वहाँ पर से आपके इंटेलिजेंस ने इनपुट्स निकालने शुरू किए, तो ये पता चलता है कि वहाँ पर कुछ क्या थे, पाकिस्तान के एजेंट्स थे या पाकिस्तान से उनका क्या था लिंक था, और उनमें कौन एक यूट्यूबर, फीमेल यूट्यूबर थी जो डायरेक्टली इन्वॉल्व थी। वो सब क्या है, आपके हनी ट्रैप, रोमांस ट्रैप का हिस्सा है। फिशिंग है, फिशिंग में क्या करते हैं, मतलब आपके इतने सारे ईमेल्स, आप मैसेजेस, जंक मेल ईमेल्स आपको भेजे जाएँगे कि आपको ओरिजिनल क्या है ये पता ही नहीं चलेगा। मालवेयर अटैक्स, मतलब डिफरेंट टाइप्स के क्या आपके वायरस, ट्रोजन्स, इनका अटैक करवाया जाएगा आप पर, आपके सिस्टम पे। आइडेंटिटी थेफ्ट, आपके सर्वर से आपके इंफॉर्मेशन को चुरा करके क्या किया जाएगा, उसका मिसयूज किया जाएगा। जैसे अभी कुछ दिनों पहले क्या आधार डाटा का क्या भारत में मिसयूज हुआ था, और वहां पर आपको न्यूज में ये भी आपने देखा होगा कि महेंद्र सिंह धोनी का आधार डाटा क्या था, वो रिवील हो चुका था। तो फाइनेंशियल फ्रॉड है, ये भी हो रहे हैं आजकल कि मतलब अक्सर डेली न्यूज़पेपर में आप ये देखने को मिलता होगा कि साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड ने इतने लाख का क्या किया, ना लगाया। तो ये तमाम चीज़ें, ये सब क्या हैं आपके? हमारे फाइनेंशियल फ्रॉड। फिर क्या है साइबर स्टैकिंग, मतलब साइबर स्टैकिंग आप किसी खास पर्सन को क्या कर रहे हैं, उसके पेज पे, चाहे वो फेसबुक सोशल मीडिया पेज पर या किसी भी जगह से, उसको क्या कर रहे हैं, आप टारगेट कर रहे हैं और उसको लगातार स्टैक कर रहे हैं। तो ये भी क्या है, साइबर स्टैकिंग। रैनसमवेयर अटैक, आप किसी को क्या कर रहे हैं, कोई आपने माल वायरस भेज दिया और उसके बाद आप उनसे क्या कर रहे हैं, आप उनसे रैनसम मनी की माँग रहे हैं कि अगर आपको अपने सिस्टम को इससे रिमूव करवाना है, इससे फ्री करवाना है, तो यू हैव टू गिव अस सम रैनसम। तो ये रैनसमवेयर अटैक है। साइबर बुलिंग, डाटा थेफ्ट, अगर आप कहीं पर भी आप जाएँ तो आज के डिजिटल युग में क्या कहा जाता है, डाटा इज़ मनी, डाटा इज़ गोल्ड, ये कहा जाता है। तो इसीलिए क्या डाटा का ही क्या किया जा रहा है, थेफ्ट किया जा रहा है। और आप जाएँगे तो मार्केट में आपको इस तरह के डाटा थेफ्ट और डाटा का एक अलग मार्केट डेवलप हो रहा है। नेक्स्ट क्या है? साइबर किडनैपिंग। साइबर किडनैपिंग भी क्या है, आज के समय में बहुत ज़्यादा ही क्या हो रहा है कि एक फ़ॉल्स कॉल आता है आपके पास, वीडियो कॉल आपके व्हाट्सएप पे, और वहाँ से आपको क्या कहा जाता है कि आपका बेटा या बेटी आपके आपके किसी रिलेटिव को कहाँ पुलिस ने कैप्चर कर लिया है, वो किसी गलत कामों में कराया है, और उसे आप उसको आप क्या करें, पुलिस में आप जा रहा है, केस होगा, ये तमाम चीज़ें आपको डराने-धमकाने का, साइबर किडनैपिंग करके आपको क्या कमरे में, मतलब इतना आपको डरा दिया जाता है कि आप अपने कमरे से भी बाहर नहीं जा पा रहे हैं। तो ये साइबर किडनैपिंग हो गया। इसके बाद क्या है, साइबर टेररिज्म एंड साइबर वार, ये सब आज के समय में आम हो चुका है। अभी देखें कि पाकिस्तान, जब ये पहलगाम अटैक हुआ था, पहलगाम अटैक के बाद हमारे इंडिया में पाकिस्तान की तरफ से कितने ज़्यादा साइबर थ्रेट आए थे। इसके बाद क्या है, पोर्नोग्राफी, इट इज़ आल्सो ए टाइप ऑफ साइबर क्राइम, क्योंकि पोर्नोग्राफी क्या है, एक लीगल प्रैक्टिस है। तो इसे यही सब क्या हो गया आपके, और यहाँ पर आपको इसके बारे में डिटेल में नहीं जाना है, बस सिर्फ ये बता देना है कितने टाइप के साइबर क्राइम होते हैं। अब ऐसे कौन से टेक्नोलॉजी हैं साइंस एंड टेक के, जिसके कारण हम साइबर क्राइम्स को हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब बस अभी यहाँ पर इनको 1, 2, 3-3 लाइन में डिस्क्राइब करते जाना है। तो रोल ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी इन मिनिमाइजिंग साइंस साइबर क्राइम, तो पहला क्या है, साइबर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी। हम अपने साइबर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी को एनहांस करेंगे, सच एज़ एन्क्रिप्शन, कि मतलब जहाँ पर भी क्या हो, हमारा इन्फॉर्मेशन जो भी हम मैसेज कर रहे हैं वो क्या हो, कोडेड हो, और वो ऑथराइज्ड पर्सन ही उसको क्या कर सकता है, इनकोड। तो एन्क्रिप्टेड इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम, मतलब अगर कोई हमारे स्पेस में, साइबर स्पेस नेटवर्क पे अगर कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस हो रहा है, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास एक सिस्टम होना चाहिए। फायरवॉल्स होने चाहिए हमारे पास, मतलब फायरवॉल्स कहने का मतलब जो भी आपके एंटीवायरस का जो भी होता है, सबसे बढ़िया अभी अगर देखें, अगर आपके सिस्टम के लिए कहा जाता है तो मैकेफी का आता है। इसके अलावे भी आपके डिफरेंट टाइप के हैं, वो सब आपके क्या हैं, फायरवॉल, एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर। उसी प्रकार ये दूसरा भी क्या है, ये सब क्या है जो हमारे फॉरेन से, मतलब फॉरेन कहने का मतलब जो भी अननोन सोर्स से जो भी
इंफॉर्मेशन हमारे सिस्टम को क्या करने एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है विदाउट आवर परमिशन, उसको ये चेक करेगा। सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट, ये सब क्या कर रहा है कि अगर कोई भी थेफ्ट आ रहा है, कोई भी थ्रेट आ रहा है, तो वो आपके सिक्योरिटी को क्या करेगा, चेक करेगा कि आपका सिक्योरिटी कहाँ पर ब्रीच हो सकता है, उन चीजों को ये मैनेज करने के लिए। नेटवर्क मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस, आपके नेटवर्क में कहाँ पर से डाटा लीकेज होने की संभावना है, कौन सा ऐसा आपका कंपोनेंट है जहां से ये, या कौन सा ऐसा आपका नेटवर्क का पार्ट है जहां पर से वो आपका सर्विलेंस के दायरे से बाहर है। डाटा लॉस प्रिवेंशन टूल्स, मतलब आपके अपने सिस्टम में इस प्रकार का डाटा रिकवरी टूल्स भी होना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है सिस्टम क्रैश करता है, तो वो डाटा रिकवर करवाने के लिए भी जहाँ पे आप जाते हैं, वहाँ पर से भी क्या आपके डाटा का लॉस होने का संभावना होता है। क्लियर? अगेन साइबर ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस, आपको हमारे हमारे इंडिया में क्या है, लिटरेसी का रेट क्या है, बहुत ही कम है, और उस लिटरेसी के रेट के कम होने की वजह से डिजिटल लिटरेसी का रेट भी कम है, और इसके कारण क्या है लोगों के बीच अवेयरनेस भी कम है। तो साइबर ट्रेनिंग और अवेयरनेस ये दोनों को इंश्योर करना होगा। इस प्रकार साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क एंड स्टैंडर्ड्स एंड डिजिटल लिटरेसी को इंश्योर करते हुए। नेक्स्ट, डिजिटल फोरेंसिक्स, अगर कहीं पर साइबर क्राइम हो जा रहा है, जैसे जनरल क्राइम को देखें, अगर कहीं पर क्राइम हो जा रही है, कुछ घटना घट जा रही है, तो पुलिस क्या आती है, फिर वहां पर वो चेक करती है, पुलिस सीआईडी की टीम या जो भी आती है, उन चीजों को वो चेक करती हैं, और वहां पर वो उसके लिए एक्सपर्ट होते हैं। लेकिन जब साइबर थ्रेट, साइबर क्राइम की चीजें होती है, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए, उसको चेक करने के लिए कौन होंगे, तो उसके लिए भी क्या है, एक्सपर्ट टीम होनी चाहिए, और वो एक्सपर्ट टीम कौन होंगी, हमारी जो साइबर फोरेंसिक लैब होंगे, जो डिजिटल फोरेंसिक लैब होंगे वो, और वो क्या करेंगे, जहां कहीं पर भी अगर क्राइम हुआ है, साइबर क्राइम, तो किस कारण से हुआ है उसको आइडेंटिफाई करना। तो ये अगर ये हम पहले से ही इस चीजों को इंश्योर करते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, अपने साइबर अटैक को मिनिमाइज कर सकते हैं, साइबर क्राइम को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। एविडेंस रिकवरी, अगर कहीं पर ये घटना हो चुकी है, तो उस किस कारण से हुआ, जैसे अगर आप देखते हैं कि प्लेन क्रैश करता है, तो प्लेन क्रैश करने के बाद क्या एक ब्लैक बॉक्स होता है, जो ये हमें बताता है कि प्लेन किस कारण क्रैश हुआ था। अभी हाल में ही अहमदाबाद में एक प्लेन एयर इंडिया का क्रैश हुआ, तो उससे ये पता चला। तो उसी प्रकार ये क्या करते हैं, एविडेंस रिकवरी, कि अगर कहीं पर साइबर क्राइम हुआ है, तो वहां पर से वो एविडेंस को कलेक्ट करते हैं, और ऐसे क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं फर्दर इन फ्यूचर, उसको हम मिनिमाइज करें। थ्रेट इंटेलिजेंस, अब यहाँ पर क्या है, पैटर्न एनालिसिस करने का, कि किस टाइप से मतलब अगर कोई साइबर क्राइम हो रहा है, तो उसका क्या कोई पैटर्न है, या रैंडमली हो रहा है। तो इन सभी चीजों को क्या करना होता है, हमें एनालिसिस करने की। तो थ्रेट इंटेलिजेंस, रियल टाइम थ्रेट फीड्स, अगर कहीं पर साइबर अटैक हो रहा है, साइबर क्राइम हो रहा है, तो उसका क्या हमें रियल टाइम अपडेट मिलना चाहिए। ये नहीं कि अभी हुआ और उसके 5 घंटे के बाद हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आ रहा है। तो इसी के तरह इसके लिए क्या डिफरेंट टाइप के आपके सर्ट इन वगैरह जैसे क्या है, आपके ऑर्गेनाइज, मतलब क्या इनका भारत सरकार ने क्या किया है, गठन किया है, सर्ट इन। कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम करके क्या है, ये हमारा इंडिया का क्या है, ये बनाया गया है। तो ये तमाम चीजें हैं। वनरेबिलिटी डाटाबेस, कहाँ पर हमारे डाटा में ब्रीच हो सकता है, इन चीजों को। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, किस प्रकार ये मशीन लर्निंग एडवांस टूल्स क्या है, खुद ये बताएंगे कि कहाँ पर से थ्रेट की पॉसिबिलिटी हो सकती है, और किस प्रकार इसको रिचेक किया जाए, किस प्रकार इसको क्लियर किया जाए। क्योंकि ये सब क्या है, प्रोग्राम पर बेस्ड होते हैं, और ये प्रोग्राम का क्या है, एल्गोरिथम ही क्या बनाता है, वो जितना कॉम्प्लेक्स होगा, वो नेटवर्क उतना सिक्योर होगा। आप देखेंगे जितने भी आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, चाहे वो बैंकिंग के लिए हो, चाहे वो मार्केटिंग के लिए हो, वो सब अपने प्लेटफॉर्म के प्रोटेक्शन के लिए वो साइबर सिक्योरिटी को इंश्योर करते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इसमें क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन को, जब ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे साइंस एंड टेक के पार्ट में, वहां पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को डिटेल्स में पढ़ेंगे, किस प्रकार यहाँ पर हम लोग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन को क्या किया जाता है, दो पार्ट, मतलब इसका जो बेसिक तरीके से समझे, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। एक पार्ट सेंडर के पास होता है, एक पार्ट रिसीवर के पास, और ये जब दोनों सेम मैच करेंगे तभी ये जाके क्या होगा, मैच करता है। ये सिंपल लैंग्वेज में समझें। क्लियर? तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मतलब जितने भी चीज हैं, आज आप ये समझें, ये क्या है, स्टाइलस, ये जो मेरे हाथ में मार्कर है स्टाइलस, ये भी क्या है, एक पार्ट ऑफ क्या है, साइबर
स्पेस का ये हिस्सा है। तो ये जितने भी चीज़ हैं, इन सभी को क्या होना चाहिए? एक कोहेरेंस और इनके बीच में क्या होना चाहिए? एक सिस्टमैटिक नेटवर्क होना चाहिए और जो कि हमारा इंटरनेट ऑफ थिंग्स सिक्योरिटी को क्या करेगा? इंश्योर करेगा। अगर ये तमाम चीज़ें हम मेजर्स को इंश्योर करते हैं, तो हम साइबर क्राइम को क्या कर सकते हैं? अब बहुत हद तक मिनिमाइज़ कर सकते हैं। इसके अलावे आपको क्या सर्टेन लॉज़ हैं जो साइबर लॉ इन सभी का भी क्या है, उनका भी हमें क्या करना होगा? यूज़ करना होगा, प्रॉपर यूज़ करना होगा और साथ ही लोगों को अवेयर भी करवाना होगा। तो ये तमाम मेजर्स अपनाने के बाद हम लोगों को क्या कर सकते हैं? साइबर क्राइम को रिड्यूस कर सकते हैं। तो होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। तो इसी के साथ आज हम लोग इस चीज़ को यहीं पे स्टॉप करते हैं। फिर कल हम लोग एक नए क्वेश्चन्स के साथ आपके साथ रूबरू होंगे। ओके, थैंक यू।